फिर यहां तक बात होती है कि काजी साहब जो है वो इसलिए एक हफ्ता लाहौर चले गए और एक हफ्ता कराची चले गए क्योंकि काजी साहब जो है वो हुकूमत को, इदारों को पैगाम दे रहे थे कि जल्दी करो, मेरी एक्सटेंशन का बिल पास कराओ। और इसलिए भी काजी साहब इस्लामाबाद नहीं बैठे कि अगर यहां बैठेंगे तो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला केस लगाना पड़ जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा के और इनको देना पड़ जाता है तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें, तो 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो यह भी कहा जाता है कि काजी साहब ने 2 हफ्ते दिए इस पूरे निज़ाम को, जब वो लाहौर और कराची गई ईद की छुट्टियों के बाद, कि मेरी एक्सटेंशन का बिल जो है वो पास कराओ कराओ कराओ। और जब वो नहीं हुआ तो काजी साहब ने जो 29 को जो कुछ किया वो इसलिए किया, जो असनाद मलिक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपना केस प्रेजेंट किया है कि आप तजब्जुब का शिकार हैं, आपके अंदर इख्तिलाफ राय है, आपके अंदर एक तकसीम है मेरी एक्सटेंशन के मामले पर। कुछ लोग आपके ये कहते हैं कि मेरे से बेहतर आपको बंदा नहीं मिलेगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप मुझे एक्सटेंशन देंगे 2 साल की तो मैं फिर कोई आपसे इधर उधर हो जाऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खादिम, मैं नौकर, मैं हाजिर, मुझसे बेहतर तहरीक इंसाफ को नफरत के साथ, इतनी सख्ती के साथ क्रश कोई नहीं कर सकता। मेरे होते हुए ही आपने 3 फैसले नीचे अडयाला जेल में कराए हैं, मेरे होते हुए ही मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आज तक पेंडिंग है, और मैंने इजाजुल एहसन वगैरह का फैसला मुअत्तल करवाया, मेरे होते हुए ही ये इलेक्शन हुए, मेरे होते हुए ही मैंडेट चोरी हुआ, मेरे होते हुए ही 9 फरवरी हुआ, 8 फरवरी और 9 फरवरी हुआ, मेरे होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है, मुझसे बेहतर आपको कौन मिलेगा। तो ये भी एक वजह जो है वो बताई जाती है। अब 3 से जब मामला आया, 29 का इंदिया दिया गया था और फिर 30 को केस लगा। 29 को बताया जाता है कि 29 को काजी फाइज ईसा साहब ने रेगुलर अपना बेंच नहीं किया। 29 को काजी साहब रेगुलर केसेस नहीं सुने, डीलिस्ट कर दिए गए उनका जो बेंच है उसके केसेस जो उन्होंने सुनने थे। उसकी वजह यह बताई जाती है कि उस दिन जजेस आपस में फिर बैठे, और जब वो आपस में बैठे तो बाहर ये इतलात आई कि काफ़ी तल्ख कलामी हुई जजेस के दरमियान, और काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर अक्सरियत जजेस की उनके खिलाफ थी और कम तादाद उनके साथ थी, और बताया ही जाता है कि यही वजह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनाने से इनकार कर रहे हैं और डट गए हैं कि मैं फुल कोर्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फुल कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, और काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त तक अब इन इश्यूज के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे जब तक 3 जजेस वो अपनी मर्जी के, 2-3 और जजेस अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले आते, तब तक 2 जजेस लाने हैं, तब तक काजी फाइज ईसा साहब जो है वो फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, ये बताया जा रहा है। फिर यह भी बताया गया जब 29 को ये उन्होंने नहीं सुना, जो केसेस उन्होंने नहीं सुने, तो फिर उन्होंने काजी साहब ने 30 को भी रेगुलर अपना बेंच नहीं किया, और 30 को भी वो बैठ के बैक एंड पे चीजें करते रहे, तैयारी करते रहे 11:30 बजे आके और क्या करना है, किस तरह से करना है। अब आ जाए इस बात पर कि फुल कोर्ट में तो बताया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, लेकिन यहां पर भी हमारे कुछ दोस्तों की राय है कि जजेस जो है वो इंतजार कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन होने या ना होने का। अगर काजी फाइज ईसा, क्योंकि वो कुछ जजेस जो हैं वो काजी साहब के अगेंस्ट अब इसलिए खुल के नहीं जा रहे कि यार अगर इन्होंने 2 साल और रहने तो ये तो पहले इजाजुल एहसन साहब को इन्होंने मुस्ताफ़ी करवाया, मज़ाहिर अकबर नकवी को फारिग करवाया, ये तो हमें भी फारिग करवा देंगे। तो इसलिए वो जजेस इंतज़ार में हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब इस निज़ाम के बड़े लाडले हैं, और जैसे इकलौता बेटा होता है, किसी का 8 बेटियों के बाद एक बेटा हो, इकलौता बेटा हो, तो आपको पता है वो माँ बाप को उससे कितना प्यार होता है कि इकलौता बेटा है। तो इस निज़ाम के इकलौते लाडले हैं काजी साहब, जिनके ज़रिए पूरी चीज़ें, देखें एस्टैब्लिशमेंट जब कोई चीज़ करती है तो बंदूकें लेके आके खुद तो नहीं करती ना, अदलिया के जरिए होती हैं, और अदलिया इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब हैं। और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेना हो, मखसूस नशिस्तें छीननी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने हो, आरओज़ ब्यूरोक्रेसी से लेने हो, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करवानी हो, उसके अंदर सुल्तान राजा को डिफेंड करवाना हो, उसके आगे पूरी फायर वॉल बनाना हो, ये सब कुछ किसने किया? वो काजी फाइज साहब ने किया। ये कहते हैं इमरान खान साहब जेल में बैठकर कि ये सारा कुछ काजी फाइज साहब ने किया, और इमरान खान ने जेल में अपने लोगों को कहा जो उनको मिलने गए कि काजी फाइज ईसा पे प्रेशर बढ़ाओ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जो किया है वो काजी फाइज ईसा के जरिए किया है। अब यहां पर यह होता है कि काजी साहब फुल कोर्ट में तो अक्सरियत नहीं है, और जजेस जो हैं वो इंतजार भी कर रहे हैं कि एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर ये बात आ गई सामने कि इनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो फिर काजी साहब बिल्कुल अकलियत में रह जाएंगे। और काजी साहब ने फुल कोर्ट इसलिए भी नहीं बनाया कि अभी बनाते हैं तो वो केस हार जाएंगे, और अगर ये 6 जजेस फैसला करते हैं तो फिर जब अपील अगर इसकी आती है इस केस की, तो फिर काजी साहब 2 नए जजेस लाए होंगे, और वो उनके अभी भी वो अमीनुद्दीन खान साहब उधर हैं, 2 जजेस वो नए लाएंगे, 3 ये हो जाएंगे,
दो जजेस के बारे में बताया जाता है कि जो उमर बंदयाल साहब, जो उमर बंदयाल साहब के बहुत क्लोज थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत उनके क्लोज थे, दो जजेस, और इन जजेस में जो है वो शाहिद वहीद साहब और मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा नहीं है, तो दो और जजेस हैं इनके अलावा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो थर्ड पार्टी ने काजी साहब को मैनेज करके दिए हुए हैं। काजी साहब के साथ वो नहीं है दिल से, लेकिन उनको काजी साहब के साथ कुछ वकला कहते हैं कि किसी और ने मैनेज करके दिए हुए हैं कि आपने काजी साहब के साथ जाना है, जहां काजी साहब जाएंगे आपने वहीं पे जाना है, उसी पे ठप्पा लगाना है, मोहर लगानी है, दस्तखत करने हैं, जो काजी साहब का फैसला होगा। ये भी वकला के अंदर बातचीत चल रही है। अब ये बात है कि काजी साहब कहते हैं कि अगर ये 6 जजेस का फैसला 7 के पास गया तो वो पूरी कर लेंगे तादाद। और दूसरा ये है कि अभी इन 6 जजेस में आ जाते हैं कि क्या काजी साहब की अक्सरियत है या नहीं है। इसमें काजी साहब की अक्सरियत बताया जाता है कि है। ये भी वकला और बहुत से सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनकी बात बता रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि इसमें काजी साहब के साथ 4 जजेस हैं, 2 जजेस नहीं हैं उनके साथ। जो काजी साहब कोशिश कर रहे हैं कि मामला मट्टी पाओ और ये वो और कुछ भी ना किया जाए, पूरे निज़ाम को बचा लिया जाए। उसमें मंसूर अली शाह साहब और रतन मिल्ला साहब उनके साथ नहीं है, लेकिन 4 जजेस उनके साथ हैं। और उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्यों 4 जजेस हैं। बताया जाता है कि जो मंदोखेल साहब हैं और नईम अफगान साहब हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो वो इसलिए काजी फाइज ईसा साहब के साथ हैं कि बलूचिस्तान के कल्चर है और उस कल्चर में यह है कि वो अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ जाते हैं। उनकी एक मतलब एक इस तरह का कल्चर और वो सारी चीज़ें, तो इसलिए काजी फाइज ईसा साहब के साथ हैं कि वो बलूचिस्तान से हैं काजी फाइज ईसा साहब भी, और वो उनका अपना एक बड़ा समझते हैं और एक एहतराम करते हैं। और इस वजह से वो उस कल्चर की वजह से वो 2 जजेस जो हैं वो नईम अफगान साहब इस मैच में और मंदोखेल साहब वो इस वजह से जो है वो इनके साथ हैं, जो काजी फाइज साहब के साथ। तो ये तो हो गया 3-3। लेकिन नहीं, जो मुसरत हिलाली साहिबा हैं, जो मुसलसल इन 6 जजेस के हवाले से भी रिमार्क्स दे रही हैं और रोल जजेस के हवाले से कि अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता दबाव तो वो छोड़ जाए और रिज़ाइन कर जाए और कुर्सी छोड़ दे, उनके बारे में हसनात मलिक साहब ने बताया कि वो तो रिटायर हो रही थी और उनका तो घर ढूंढना भी शुरू कर दिया गया था कि उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट होना है, चीफ जस्टिस हाउस जो KPK है वहाँ से। तो उनको काजी साहब क्योंकि लेके आए हैं, तो वो इस वजह से कि मुझे काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं, इन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो इसलिए वो काजी साहब के साथ हैं। तो बताया जाता है कि इस मैच में काजी साहब की अक्सरियत है, 3 जजेस और उनके साथ हैं, चौथे वो हैं। इस मैच में 4 जजेस की 4-2 से वकला और सहाफ़ी ये एनालिसिस करते हैं कि 4-2 से फैसला आएगा, जो काजी साहब चाहेंगे वही फैसला आएगा। और जहाँ तक बात है फुल कोर्ट की, फुल कोर्ट में इस वक्त काजी साहब अक़लियत में हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जब काजी साहब जो है वो 2 और जजेस ले आएंगे तो फिर काजी साहब की अक्सरियत हो जाएगी। लेकिन इसमें देखना यही है कि ये क्या होगा, इसका जो एक्सटेंशन होती है नहीं होती, इस पे ऊपर सारे मामलात हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यही सवाल कि क्या अक्सरियत खो बैठे हैं, फुल कोर्ट में खो बैठे हैं, इसलिए वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे, और इस बेंच में वो अक्सरियत में हैं। 3 अप्रैल मैंने बता दिया आपको कि इसलिए उन्होंने 29 अप्रैल तक मामला एडजर्न किया कि फुल कोर्ट बनाएंगे, वो उन्होंने नहीं बनाई, और क्यों नहीं बनाई वो बता चुका हूँ। 30 अप्रैल बता दिया कि उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया एस्टैब्लिशमेंट के सामने। 7 मई जो है वो मैंने आपको बता दिया। 2 दिन रेगुलर केसेस ना सुनने की वजूहत आपको बता दी, क्योंकि 29 को फुल कोर्ट सुनाए या जजेस बैठे आपस में, और उसमें काफ़ी लेदे हुई और उसमें काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, जो इतलात आई हैं। और दूसरा 30 को भी वो नहीं बैठे रेगुलर बेंच में, वो चीज़ें बैक एंड पे पता नहीं कोई जजमेंट्स पढ़ते रहे हैं, चीज़ें मैनेज करते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, अलग इजाज़त बेहतर जानती है। लेकिन 29 और 30 को आम शहरियों के केसेस उन्होंने नहीं सुने। ये वही काजी फाइज साहब हैं जो ख़त लिखा करते थे उमर बंदयाल साहब को कि जनाब जो है ना वो हम इतने दिन की तनख्वाह लेते हैं, इजाज़ुल हसन साहब पे तनकीद करते थे। अब वो 2 दिन उन्होंने केसेस नहीं सुने, जो कई माह तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद कई माह तक उन्होंने केसेस नहीं सुने थे, और ताकि बैकलॉग बढ़े सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और इनके अपनी ये सूरत हाल है कि ये इतने मगन हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी और वो माजी की चीज़ों में कि 57,000 तादाद हो गई है सुप्रीम कोर्ट के केसेस की। जजेस नहीं ला रहे, एक जज ये लाए हैं नईम अफगान साहब, जो ज़ाहिर है वो नईम अफगान साहब बहुत क्लोज़ हैं काजी फाइज साहब के, और वो क्लोज़ इस तरह से भी हैं कि नून लीग ने 3 जजेस को सिलेक्ट किया था। जो नून लीग कहती थी कि हमें जो पूरे पाकिस्तान की अदालतों से जो 3 जज सबसे ज़्यादा पसंद हैं, वो उन्होंने एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया था। उसमें एक थे काजी फाइज साहब, एक थे आमिर फारूक साहब और तीसरे थे नईम अफगान साहब। इन 3 जजेस पे मुश्तमिल कमीशन बनाया था नून लीग ने। नून लीग ने कहा था कि हमें पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जो 2 और सुप्रीम कोर्ट के कुल मिला के
जो 150-200 जजेस हैं उनमें से 3 पेज जिन पे सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, जिन्होंने मीटिंग करके कहा कि 3 सबसे अच्छे उनके नज़दीक जजेस कौन से हैं जिन पर उनको बहुत ईमान की हद तक उनको भरोसा है, वो 3 जजेस ये थे, काजी फाइज ईसा साहब, आमिर फारूक साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। इन पर मुश्तमिल कमीशन जो है वो बनाया गया था। ये जनाब है सूरत हाल, और अब देखते हैं बहरहाल जी किस तरह आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये चल रहा है जनाब जो इतलात आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।